सारे, चाहे तुम कितने भी टाइम तक पढ़ो, तो पढ़ाई से उनको बहुत लगाव है, तो उनकी वजह से। सेकेंडली मेरी मम्मी जैसे मेरा हमेशा उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है ऐसे, मुझे मैंने बोला है कि मुझे यहाँ जाके ये पढ़ना है तो वो हाँ चलो चलते हैं, वो हमेशा रेडी रही है। कुछ भी उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा है कि घर पे मैं थोड़ा काम करा दूँ। पूरे इतना बड़ा घर है तो उसकी साफ़ सफाई हर चीज़ में वो अकेले ही लगी रहती थी पूरे पूरे दिन। मैंने तो कभी एक पानी का गिलास भी नहीं उठाया है कि मैंने इसको तो धो दिया है क्या। और वो मेरी वजह से कहीं गई भी नहीं है मेरी मम्मी, ऐसे कि गांव चली गई ज़्यादा दिन, वो भी नहीं है। एक मुश्किल अगर ज़रूरत पड़ी तो एक आध दिन गई होंगी ताकि मेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो। उसके अलावा मेरे जो हस्बैंड है अभी, तो पहले वो मेरे फियांसे थे, 2 साल हम एंगेज रहे हैं। उससे पहले लाइक वी वर डेटिंग, तो उन्होंने मतलब हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे पास जब भी टाइम होता था फ्री कि मुझे मन करा है बाहर जाने का या फिर उनसे मिलने का, बात करने का, तो ही हम मिलते बात करते थे। उन्होंने कभी खुद की तरफ से ऐसा नहीं किया कि यार मेरा अभी मन है ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कभी ऐसा नहीं किया। और हमेशा कि मैं बोलती थी कि मुझे लग रहा है डर कि नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो हमेशा बोलते थे नहीं हुआ तो और अच्छा होगा, हम ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो मतलब उन्होंने हमेशा मुझे ऐसा फील कराया कि ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इस चीज़ से तुम्हारी लाइफ डिफाइन हो रही है। तो उस चीज़ में मुझे बहुत कॉन्फिडेंट बनाया। और उनकी जो फैमिली है वो भी बहुत अच्छी है, वो भी मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं विदाउट एनी वो कि मैं कुछ बनूं या नहीं बनूं या ऐसा। वो तो हमेशा बोलते थे अगर तुझे अच्छा लग रहा है तो कर ले प्रिपेयर, वरना मत कर, परेशान मत हो। बस वो ऐसे बोलते थे परेशान मत होना, प्रिपेयर कर ले जितना तुझे मन है, वरना छोड़ दे, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ और कर लेंगे, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। फिर मेरे भाई बहन, उन्होंने भी मतलब मेरे भाई के कॉन्वोकेशन में भी मेरे पेरेंट्स वगैरह कोई नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे उस टाइम पे। मेरे शायद मेंस की तैयारी के लिए हम जयपुर में गए हुए थे, तो वो भी उसने, मेरी बहन गई उसके पास भी कॉन्वोकेशन में, पर उन्होंने भी कभी ऐसे शिकायत नहीं की। मेरी बहन के पास भी मेरी मम्मी, उसकी शादी हुई थी लेकिन ना उसको हम बुला पाए ज़्यादा, ना उसके पास जा पाए, तो उसको भी थोड़ा कई दिन टाइम तक वो भी ऐसे रही, मम्मी मुझे मिलना है आपसे, मुझे मिलना है, आप घर पे कब आओगे, ऐसे। पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस दिखाया। उसके अलावा मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। मतलब सबसे पहले तो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं सोमिल, सुमित, दिव्या, मिहिर और दिव्येश भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था इस प्रिपरेशन के टाइम पे। फिर इंटरव्यू के टाइम पे मुझे मोना, निकिता, गरिना, ये सब बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिल गए। तो जो कहीं कमी थी ना थोड़ी बहुत, कहीं भी ऐसा डाउन फील होता था कि घर पे नहीं हूँ, डाउन फील हो रहा है, तो उन्होंने पूरी कर दी कमी सारी। तो मुझे लगता है कि इन सब लोगों की वजह से मैं हंसते खेलते मतलब इस स्टेज तक आ गई, वरना बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं। मैं उतना नहीं, मैंने स्ट्रगल फेस किया है सिर्फ मेरे आसपास के लोगों की वजह से, तो उनको ही जाता है मेरा क्रेडिट। Okay, so this is the wrap of the interview. Many congratulations. सर फॉर्मेट में थी तो इससे मैंने बहुत सिलेबस कवर किया है। कि ये टेस्ट दिया मैंने, उसमें मेरे 84 मार्क्स आए हैं। उसके बाद मैंने इसका एनालिसिस करके पेपर का मैंने ये चीज़ें लिखी हैं कि मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है। एक तो जैसे ऐसे वर्ड्स जैसे इकोनॉमी में के क्वेश्चंस में कैन कुड वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पे स्पेशल अटेंशन देना है कि वो जनरली मतलब सही होते हैं। कैन कुड हो सकता है इकोनॉमी में, और फिर जैसे स्टेटमेंट्स है ऑल नन, वो हमेशा डाउटफुल होते हैं इकोनॉमी में, वो ज़्यादातर गलत होंगे क्योंकि कुछ भी फुल प्रूफ नहीं होता है कि ये करने से पक्का हो जाएगा, नन ही होगा। तो ये सब चीज़ें मेरे क्वेश्चन इस तरह गलत होते तो मैंने ये पॉइंट आउट कर लिया। फिर मेरे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन गलत होते तो मैंने रीड सीयर ने ये एक मार्क किया। अब मैं इकनॉमी रिवाइज करने से पहले नेक्स्ट टाइम मैं एक बार ये देख लेती थी कि मुझे क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, और फिर मैं अगला इकोनॉमी का पेपर देती थी। और यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आई हैं, जैसे ये एक नई चीज़ है तो इसको मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट कर लिया। जैसे ये चीज़ें ये हाईलाइट कर ली ताकि मैं जब भी पेपर वापस देखूँ तो मैं इन टर्म्स को स्पेशली देख लूँ ऐसा। फिर यहाँ पे मैं खुद को भी लिखती थी स्टूपिड, थिंक प्रॉपरली, थिंक थ्रू प्रॉपरली, ऐसे खुद को भी मैं मांगी थी क्या सोच रही हूँ क्या, बस ऐसा। ऐसे ही हैं ऑलमोस्ट सारे पेपर्स। पहला आंसर लिखा, इसका क्वेश्चन पता नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, सीधे आंसर ही लिख दिया। प्रीवियस ईयर है हाँ, तो उसको मैं अपने उसमें की पर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, तो ये मैंने 15 नंबर का है शायद, ये तो यहाँ तक लिखा नहीं, ये नाल सा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ तक 10 नंबर का, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है आंसर। फिर 17 जुलाई को मैंने 2 आंसर लिखे हैं ऐसे। कभी स्पीड का इशू हुआ?
स्पीड का तो पहले होता था, कंप्लीट नहीं कर पाती थी, एक एक दो दो तो रह ही जाते थे, पर फिर लास्ट तक आते आते सारे इसका अटेम्प्ट होने लगे थे। लेकिन मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा 5 मिनट पहले ही हो गया पेपर, ऐसा नहीं हुआ, मतलब मेरा एग्जैक्ट टाइम पे ही होता था। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर मैंने कुछ लिखा हुआ है, एथिक्स का आंसर है शायद ये फॉन्ट एकदम मुझे सही लगता ये ढंग से नहीं किया मैंने ये थोड़ा, बट कोशिश कर रही थी बस थोड़ी ये लिखने की। ये वाला जो पेन है ना, ये फाइनली मैंने यूज़ किया है। ये पेन का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा यार, इसमें ट्राइमेक्स Okay. पेन से किया लिखा है मैंने, और 0.5 की निब से लिखा है। बहुत सारे लोग 0.7 की निब से लिखते हैं क्योंकि थोड़ी मोटी होती है ना, तो उससे थोड़ा जल्दी पेज भर जाता है। लेकिन हाँ सच में लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया कि 0.7 की निब से लिखो, लेकिन मेरे को कंफर्टेबल 0.5 से ही था। मैंने ट्राई भी किया तो फाइनली मैंने फिर 0.5 से ही लिखा, ट्राइमेक्स से ही लिखा, और ऐसी राइटिंग मतलब ऑलमोस्ट इतना ही लिखा है ऐसा। उसमें छोटी तो थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, पर ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है मैंने सर, ज़्यादा पेज भी नहीं भरा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस बड़ा लिख के मैंने पेज भरने की कोशिश की। हाँ, जैसे ये सब मैंने मेंस के आंसर राइटिंग करके अपने टेस्ट सीरीज़ के अलावा मैं 1-2 क्वेश्चन और लिख देती क्योंकि हर दिन तो टेस्ट दे नहीं रहे हैं मेंस का, तो वैसे ये सब आंसर है। पर ये जो आंसर्स हैं ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम में ही लिखे हैं, मतलब ये टाइम में लिखे हुए आंसर्स नहीं है। जो थोड़े टाइम में लिखे होंगे वो अपने आप ही दिख जाएंगे अलग से, थोड़े जल्दी में लिखे हुए। पर जैसे कि ये चीज़ मैं एक्सपेरिमेंट करती थी कि जैसे मान लो ऐसे क्लाउड बना के ऐसे एरो लगा के ये प्रेजेंटेशन में अच्छा लग रहा है, ऐसे अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन क्या हो सकते हैं, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ताकि थोड़ा कॉपी में हर आंसर जो है वो एक जैसा मोनोटोनस ना लगे। जैसे ये ऐसे क्लाउड बना के ऐसे लिख दिए पॉइंट्स, तो ये थोड़ा सा दूसरों की कॉपी से आपको चीज़ें वो हो जाती हैं कि हाँ ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने ऐसे की प्रैक्टिस की थी। फिर ये इसकी टेस्ट सीरीज़ होगी, और ये फिर से ऐसे, ये ऐसे मैं मेरा फ्रेंड है दिलवेश या सोनी, ललित सोनी, उनको भेज देती थी और उनसे रिव्यू करा लेती थी कैसा लग रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम लग रही है। फिर जो रेड से मैंने चीज़ें की हुई हैं, ये सब जो मेरे फ्रेंड्स ने रिव्यू किया है कि यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है, तो वो मैंने लिखी हुई है रेड से चीज़ें, ताकि बाद में मैं वापस से जब ऐसे लिखूँ तो ये चीज़ें मैं ध्यान रखूँ एक बार। और जैसे कि ये मैंने ऐसे लिखा है, फिर इसमें ये रिव्यू हो गया कि यहाँ पे और क्या लिख सकती थी। टू मच रिलीजियस रेफरेंसेस, ये मुझे मेरे फ्रेंड्स ने रिव्यू किया है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा रिलीजन के ऊपर ऐसा लग रहा है कि पूरा रिलीजियस ही हो गया ये, और इम्प्लिसिट कनेक्टर जो है नेक्स्ट पैरा के लिए होना चाहिए। इस तरह के रिव्यूज़ वगैरह। ये एक और ऐसे हो गया था ये वाला, लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव, थोड़ा सा इनका पूरा भी नहीं लिखा। अनईजी लाइफ अहेड ये सब कुछ बस। ये नोटबुक थी मेरी टेस्ट सीरीज़ के अलावा, तो कुछ लिखती थी तो मैं इसमें लिख रही थी क्योंकि इसमें पेजेस थोड़े टेस्ट सीरीज़ टाइप के से हैं बस। अंजू की मम्मी, अंजू की बात करें तो हाल ही जो यूपीएससी का रिजल्ट आया उसमें ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 60वीं रैंक आई है। उनसे परिवार से बात करें, मम्मी जी हैं, उनकी नानी जी हैं, तो उनसे हम चर्चा करते हैं। और जी राम राम जी। राम राम। नाम बताओ, किसी को? मेरा नाम अच्छा, जगह हो? वैसे तो हरियाणा के लिए बहुत सालों से सीकर में रहे, बहुत सालों से। तो सीकर का यूनिवर्सिटी हो गया? सीकर का ही अच्छा, अब लहजो तो फिर भी हरियाणवी चल रहे हैं। हरियाणवी चल रहा है। और ए थारा माता जी, हाँ राम राम जी। थारो के नाम है? अच्छा, तो कितने साल से सीख रहे होते हैं? 20-25 साल हो गए। अच्छा, तो अगर बात करें